नमस्कार जी, मेरा नाम रूहान पंडित है। मैं आज आपको बताता हूँ, दृष्टि के टॉपिक पे बात करेंगे। दृष्टि दृष्टि क्या होती है? देखो जी, दृष्टि कई प्रकार की होती है। एक तो दृष्टि होती है जो भगवान खोलते हैं। जो भगवान खोलते हैं दृष्टि, आपकी कुंडली शक्ति और इसमें भगवान का मुख्य रोल होता है। आप पाठ पूजा करते हो, बहुत तपस्या करते हो, बहुत ज़्यादा, तो वो नेचुरली वो भी कुछ 7-8 साल लग जाते हैं। और जो पिछले जन्म का कोई अगर आपने कुछ किया है, अच्छा किया, भक्ति की है, तो फिर थोड़ा कम टाइम लगता है। जो फिर भी दृष्टि खोलने में बहुत टाइम लगता है। और क्या कहते हैं, उसमें पाठ पूजा और वो लोग क्या, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, ये चीज़ें छोड़नी पड़ती हैं और बहुत ही ज़्यादा परिश्रम करना पड़ता है, तब जाके कहीं दृष्टि खुलती है। और दृष्टि दूसरी तरफ से, कोई घर का पितर है, वो पहले गद्दी गुद्दी लगाता था, या फिर क्या कहते हैं, कोई जिन भूत आ गया है, या फिर किसी ने कोई किसी कोई गुरु, उच्च गुरु है, वो आपकी, आप वो शिष्य बनते हो, तो वो अलग बात है। तो वो आपको थापना देते हैं, आपको आपका अच्छा आचरण है, सब कुछ अच्छा है, तो वो आपकी गुरु मदद करता है, तो सारे काम बनते हैं। तो उसी से भी दृष्टि खुल जाती है, पर अभी भी टाइम लगता है। गुरु भी आजकल के वो देखते हैं, परखते हैं, पहले वाला टाइम नहीं रहा। वो सब देखते हैं, परखते हैं। तो उसमें क्या होता है, क्या गुरु देखेगा आपका चाल चलन, आप कैसे हो, आपका करैक्टर, ये वो, आप समर्पण रखते हो कि नहीं रखते हो, और काफ़ी चीज़ें आप सेवा करते हो, सेवा भाव है। बाद में आप कहीं ठगी ना मारने लग जाओ। अगर लोगों को कुछ बताने लगे लोगों को, तो उसके बाद आप उनसे पैसे हड़प करो, या फिर कोई उल्टे काम करो। तो ये चीज़ें गुरु देखता है। गुरु देख के ही बंदे को पहले तो चेला बनाता है, उसके बाद फिर शिक्षा देता है, और उसको गुरु को पता था क्या देना है कि नहीं देना। तो वो अलग बात होगी। तो तभी भी दृष्टि खुल जाती है, अगर गुरु के साथ आप अच्छा आचरण करते हो, तो लोगों की सेवा करते हो, भाव अच्छे हैं, तो ज़्यादा बहुत टाइम लगता है। जो भूतों प्रेतक होता है, भूत, कोई प्रेत आया आपके शरीर में, उसने देखा कि आप पाठ पूजा कर रहे हो, पहले तो आपकी पाठ पूजा करके वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनेगा, खा के आपकी जो भी पाठ पूजा वो खा के स्ट्रॉन्ग बन जाएगा। तो फिर वो देखेगा कि हाँ वाकई आप सेवा करते हो, तो वो क्या करता है, क्या कहते हैं, वो आपको दृष्टि दे देता है, दृष्टि खोल देता है। कई लोग प्रेतों में, भूतों में, चुड़ैलों में, और डाकनी शाकनी या यक्षिणियों में इतनी ताकत होती है कि वो दृष्टि खोल सकती हैं आपकी। पर वो दृष्टि, वो कई तरह की दृष्टि होती है। एक तो भूत प्रेत जो दृष्टि खोलते हैं, वो तो अपने तक, वो तुम्हें, आपको गुमराहेंगे, गुमराह करेंगे, आपको सपने दिखाएंगे, ये वो, आपको जो आपके दिल में होता है कि ये सपना कि मेरे को इस देवता के दर्शन करें, ये वो, तो वो भूत प्रेत चुड़ैल ब्रह्म राक्षस ये सब चीज़ें कर सकते हैं। वो आपको देवता के दर्शन भी कराएंगे, तो उस रास्ते पे वो कहीं ना कहीं आपको गुमराह करते हैं। आपको ऐसे लगता है कि नहीं नहीं भी, मेरा तो, मुझे तो आज शिव जी के दर्शन हुए, मुझे इसके दर्शन हुए, मुझे ये हुआ है, मेरे वो है। और वो आपको बताएंगे ये कर लो, वो करो। एक्चुअली वो पाठ पूजा आपकी खुद ही खाते हैं, वो खुद ही राजा बने होते हैं, वो आपको कंट्रोल कर लेते हैं। तो वो आपको दिखाएंगे भी। वो जो दृष्टि होती है, वो जो नाम की होती है, वो आपको दिखाएगी, वो ही दिखाएगी, जो वो प्रेत या पितर आपका, या फिर वो चुड़ैल डाकनी शकनी जो भी होगी, वो आपको दिखाना चाहेगी। मतलब कि वो जो भी आपको गुमराह करेगी, ये कर देगी भी, ये है, इसमें ये है, इसमें प्रेत है, इसमें वो सामने वाला आप गद्दी लगा रहे हो, तो वो कई चीज़ें आपको दिखाएगी, लेकिन आपको बताएगी ये इसको पित्तर दोष है। पर निवारण, जो दृष्टि वाले होते हैं 99% वो निवारण नहीं बता पाते। जो दृष्टि देख देख जिनकी भूत प्रेत वाली, जो भगवान की दृष्टि अगर आपके पास आ गई, तो उसकी आपके ऊपर कृपा पड़ गई, तो फिर क्या, फिर तो क्या, आप कोई भी काम कर सकते हो, किसी तरह का भी काम आपके लिए मुश्किल नहीं है। पर ज़्यादातर भूत प्रेतों से दृष्टि खुली होती है, अपने जो पितरों से, तो दृष्टि का कोई फ़ायदा नहीं होता। मतलब कि वो आपको गुमराही करती है। वो बोलेगी इसमें प्रेत है, उसके वहाँ पे वो बैठा है, उस पर चुड़ैल चुड़ालनी है, डाकनी है, वो तो एक कर्म दोष ही होते हैं, होते कर्म दोष हैं। प्रॉपरली नहीं बताएंगे, तो आप उसका इलाज कराओगे, इलाज करने के बाद जो जो भोग फल होगा वो खुद खा लेंगे। कभी कभी उनकी क्षमता इतनी बढ़ जाती है, तो वो सामने वाले की छोटी मोटी चीज़ें वो काट देते हैं। जहाँ मतलब कि जो भी क्रिया तंत्र मंत्र जंत्र कुछ भी हुआ होता है ना उनके ऊपर,
तो वो जब जैसे भोग लेते हैं धीरे 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 आप लोग पास लोग जुड़ने शुरू होते हैं, लोग आते हैं, तो वो क्या करते हैं कि वो चीज़ें उनको पता होता है, वो दिमाग लोगों के बारे में बता देती हैं ये कि इसको पहले क्या दादा परदादा ने क्या गलत किया, क्या नहीं, अभी इनके शरीर में क्या है, कुछ ना कुछ तो बता देती हैं। आदमी का जो आदमी के मन में चल रहा होता है वो जाते वो सब चीज़ें बता देती है, तो आदमी को यकीन होता था, तो वो लोग जुड़ जाते हैं। तो जैसे ही लोग जुड़ते हैं धीरे धीरे, तो वो जो भूत प्रेत होते हैं वो भी मदद करते हैं, ऐसे कि नहीं करते, लेकिन ये है कि भूत प्रेतों का ऑरा क्या होता है कि वो मलिन होता है, तो वो क्या करेंगे, आपके घर में प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। आपके बेटा बीमार हो गया या माँ को कुछ हो गया या फिर स्त्री को, या खुद आपका शरीर सही नहीं रहेगा, जिनको चौंकियाँ आती हैं ये वो, तो उनके शरीर खुद के सही नहीं होते, तो वो धीरे धीरे वो चीज़ें वो खुद ही उतनी तक सीमित होती हैं जितना मतलब कि अपना एक और बना लेती हैं, एक रोल सा, उसमें ही आपको सीमित कर देती हैं कि ये है तो ये पितृदोष बताएंगी, पितृदोष है, लेकिन पितृदोष का निवारण नहीं बताएंगी निवारण भी, वो उससे काम नहीं हो गए, प्रॉपरली काम नहीं होंगे। तो 100 बंदे अगर आपके पास आएंगे, 20 के काम होंगे जिनको हल्की बल्कि प्रॉब्लम है, और बाकी 80% काम नहीं होंगे। तो वो दृष्टि जो होती है ना, वो दृष्टि एक नॉर्मल होती है, तो वो दृष्टि सिर्फ प्रेतों के द्वारा ही आपको दिखाई जाती है, दिखाते हैं, आँखों में बैठ जाते हैं, ये मस्तक पे यहाँ बैठ जाते हैं वो चीज़ें। तो वो चीज़ें आपको मतलब प्रॉपरली 100% वो चीज़ नहीं होती, वो आपको कुछ दिखाएंगे, वो सामने वाला भी यकीन करेगा। आपको पितृदोष है, आपके ऊपर घर में कोई मरा है, किसी ने चीज़ छोड़ दी, आपकी सास ने कुछ कर दिया, आपकी दरानी ने कुछ कर दिया, आपके ये अरे कोई लोग फ्री थोड़ा बैठे हैं, वो गुमराह करती हैं चीज़ें, तो आप वैसे माँ उसी तरह से पिघल जाते हो। तो फिर ये चीज़ें होती है, ये इनकी जो दृष्टि जो भूत प्रेतों से दृष्टि खुली होती है वो पूर्ण नहीं होती, वो 30% 40% होती है, 80% भी होती है, लेकिन वो चीज़ें प्रॉपरली नहीं बता सकते प्रॉपरली। हाँ, कई लोग बता देंगे तुम्हारे घर का क्या हाल का निशा, मतलब घर का नक्शा, और कई बता देंगे तुम्हारी सास ने किया था ये, कर बता तो दिया, अब करेगा कौन? प्रॉब्लम तो मेन है, अगर जिन दृष्टि अगर है आपके पास प्रॉपर्ली, तो फिर इलाज भी तो करो। जो जिनके पास दृष्टि प्रॉपर्ली है वो इलाज नहीं कर पाते, जिनके पास जो इलाज करते हैं उनके पास दृष्टि नहीं। ये मैं काफ़ी चीज़ें देख चुका हूँ काफ़ी लाइफ में, पर वो दृष्टियाँ नॉर्मल होती हैं, वो आप जो मांगते हो ये दिखने लग जाए, अगर भगवान के दर्शन हो जाए, वो दृष्टि थोड़ा होगी, वो तो सिर्फ ठीक है, आपके भाव अच्छे हैं, भाव से भी हो जाता है। या फिर क्या होता है, चुड़ैले चुड़ैले जो भूत प्रेत लगे वो भी दिखा देते हैं। एक परमात्मा को पाना, जब आप परमात्मा की लाइन में पड़ जाते हो, पा लेते हो परमात्मा को, तो उसमें सबसे पहले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार खत्म हो जाता है। आप धीरे धीरे दुनिया से कटना शुरू हो जाते हैं, धीरे धीरे रिश्ते नाते कोई अहमियत नहीं देते आपके लिए, रिश्ते नाते भी ख़त्म हो जाते हैं। उसके बाद आप एकांत पसंद करते हो, और अगर आपकी दृष्टि खुलती है या फिर आपकी कुंडली शक्ति जागर होती है, तो उसमें क्या होता है, सारे चक्कर, मूलाधार से सहस्त्र चक्कर, सातों चक्कर अगर एक्टिव होते हैं, तो उसमें क्या होता है कि आप सब कुछ देख लेते हो दुनिया का, और फिर आप शून्य हो जाते हो, जीरो हो जाते हो, और ना ही आप किसी को कमेंट करते हो, ना ही किसी के बारे में उल्टा बोलते हो, ना ही कुछ बोलते हो, बस देखते रहते हो। जो आता है आपकी दुआ से ही लोग ठीक होने शुरू होते हैं। 1 लाख बंदों में से, यहाँ एक आलो कि 100% में से 1% ही लोग होते हैं जो वहाँ तक पहुँच सकते हैं, बाकी तो जो जितने भी भूत प्रेत लेके बैठे होते हैं। तो ये चीज़ें होती है, दृष्टि कई कुछ दिखा देती है, कई भ्रमण का आपको ना वहम डलवा देती है, वहम, दृष्टि से वहम भी होते हैं। कई बार मैंने कई चीज़ें देखा, लोग कहते हैं कि हमें कोई चीज़ दिखी घर में, यहाँ पे भी मेरे पास लोग आते हैं कि हमें कोई चीज़ दिखी, काली सी साया या आदमी औरत। एक्चुअली वो क्या होता है कि वो प्रेत उनके शरीर में होता है, वो प्रेत आदमी या औरत उसके शरीर जब बहुत ज़्यादा टाइम से उसके शरीर में रम लेता है, रम जाता है, तो वो क्या करता है, अपना अस्तित्व दिखाना शुरू कर देता है। उसको पता है कि अब ये निकाल तो पाएंगे नहीं मुझको, तो वो किसी न किसी से कभी ना कभी वो सामने आ जाता है उसी बंदे के जिसको लगा होता है। तो वो उसको डर होता है कि मैंने चीज़ देखी चीज़, एक्चुअली होता 99% उसकी अपनी चीज़ है। कई लोगों को आवाज़ें आती है, कहते हैं ना आवाज़ें आती है, मेरे को ही आती है और किसी को नहीं। उसमें क्या होता है
कि वो भूत प्रेत गंदी चीज़ें शरीर में जब रम जाती हैं, बैठ जाती हैं, तो वो अंदर से वो ही आवाज़ करती हैं, और वो आपको फ़ील कराएँगी खिड़कियों से आवाज़ आ रही है, दरवाज़ों से, लेकिन वो आवाज़ खिड़कियों दरवाज़ों से नहीं आती, वो आपके अंदर ही होती है वो चीज़, वो ही करवाती है, वो ही कानों में आवाज़ आनी या कानों में किसी ने बोलना, वो चीज़ नेगेटिविटी अंदर बैठी होती है, तो वो ही सब कुछ करवाती है। तो जो दृष्टि होती है ना, दृष्टि के बारे में जो परमात्मा से आई आती दृष्टि, तो वो तो उसकी तो बात क्या है, वो तो अगर बंदा किसी को नज़र भर में देख ले चीज़, तो वैसे ही सब कुछ बता देता है A to Z घर का, उसके बाद फिर धीरे धीरे सोल्यूशन भी बताता है। वो दृष्टि वाला जो रीजनल दृष्टि होती है जो भगवान की तरफ से, वो सब कुछ आपके बारे में बताएगा, फिर आपको सोल्यूशन भी बताएगा और आपको तरीके भी बताएगा, ऐसे कर लो, या फिर उसके पास मिलो। वो कहीं वो तो इतना पहुँच पहुँच जाता है, पहुँची शख्सियत हो जाती है, परमात्मा में इतना जुड़ता है, उसकी दुआ से सारे काम शुरू हो जाते हैं, दुआ करने से। तो ये जो टॉपिक आज लिया था दृष्टि का, ये दृष्टियाँ ये जो देखना होता है, ये काफ़ी टाइप की होती हैं। जो जिन भूत दिखाते हैं, वो जो दृष्टि होती है, तो वो उसमें क्या होता है, वो अपने सीमित जितना वो कर सकते हैं उतना ही वो दिखाएंगे आपको, और उसमें आपको बांध लेते हैं, जैसे वहम में पड़ जाता है। तो ऐसे ही आपको, अगर वो देवी देव, आप एक क्या करोगे कि जब जैसे ओम नमः शिवाय का जाप कर रहे हो, तो वो जाप तोड़वाओगे आपका, आप पहुंचने वाले होते हो अपने मंजिल पे, वो कभी माता काली की तरफ ले आएंगे, या फिर किसी और देवता के या कोई अन्य देवता की तरफ, ये अच्छा नहीं, ये यहाँ का जाप करो, ये पावरफुल है, वो आपका दिमाग घुमाते ही रहेंगे। उसमें ये होगा कि उनको वो जो भी पाठ पूजा आप करते हो, तो वो खाते रहते हैं, उसके बाद वो स्ट्रॉन्ग बनते हैं, आपका दिमाग घुमाते रहते हैं हमेशा कि ये कर लो, वो कर लो, ये कर लो, वो कर लो, आप उसी में फंस के रह जाते हो, तो फिर आगे बढ़ नहीं पाते, आपका आगे तरक्की नहीं हो पाती। वो जो भी भोग प्रसाद लेते हैं, जो भी वो आपके अंदर में अंदर आपको या दृष्टि से दिखा देते हैं कि ये चाहिए, इसको काटने के लिए यही चाहिए, और वो जो भोग प्रसाद होता है, नींबू, वो चीज़ें वो खुद खाते हैं, खुद ही लेते हैं। तो मतलब कहने का मतलब ये जो दृष्टि होती है ना, आप समझते हो कि दृष्टि वाला बड़ा महान है, दृष्टि वाला वो है, वो दृष्टियाँ होती हैं जो प्रॉपरली पूजा पाठ पूजा करते हैं। अगर कोई वैसे ही भूत प्रेत और चुड़ैलें दिखाती हैं, तो वो कोई सच नहीं होता। वो हाँ, कई बार वो आपकी नबज पढ़ लेते हैं, जैसे किसी आपके दादा को कुछ हुआ था, दादा मरे थे, तो वो चीज़ बता देंगे कि आपके दादा मरे हैं, आपके ये मरे हैं, आपके वो तो कोई भी बता सकता है आपको। वो तो जो कुंडली जिसको दिखाते हैं, वो भी कुंडली देख के ही आपको कई चीज़ें बता सकता है। तो उसका ऐसी बातों पे यकीन मत करो। और जो सपने आते हैं, सपनों में कई चीज़ें आती, सपनों में यकीन बंद कर दो, सपनों में यकीन मत करो। जो कि जितना ये भूल भुलैया, ये फंसाती हैं चीज़ें, आपको कई सपने दिखाएंगी, आपको चीज़ें दिखाएंगी आपके आप सामने, आपको बोलेंगी, ये सब भूल भुलैया होती है। जब इसमें फंस जाता है ना आदमी, तो फिर कभी निकल नहीं सकता। या कर्ण प्रसाद जी नहीं कहीं लेके बैठे हैं, कर्ण प्रसाद जी बताती है, सब कुछ करती है, बताती है, लेकिन ये है कि बताती है तो कई उसकी भी अपनी सीमा है, वो भी सीमा नहीं लांघ सकती प्रॉपरली। जो प्रॉपरली इलाज, कई तरह के तंत्र ऐसे होते हैं, कई तरह की चीज़ें ऐसी होती हैं कि उसकी भी समझ से पार है। वो वही बता सकता है जिसको भगवान से तरफ दृष्टि मिली है, और भगवान की पाठ पूजा करता है, मुंह में उसके हमेशा भगवान का नाम लेता लेता रहता है। तो वही लोग बता सकते हैं, आम बंदा नहीं ये चीज़ें बता सकता। हमारे पास काफ़ी केस आते हैं ऐसे, तो जिनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हम बताते हैं, सोल्यूशन करते हैं। लेकिन दृष्टि, कई लोग ना बड़े चावन बहुत आते हैं, वो एक्चुअली दृष्टि के लिए आते हैं, पाठ पूजा करते हैं, तो मेरी दृष्टि क्यों नहीं खुलती, उनको वो देख लेता, मैं क्यों नहीं देख लेता। कभी मैं वो नहीं करना चाहिए, मतलब कि वितकरा एक दूसरे में, अगर वो कर लेता है, उसके पास तो बड़ी दुनिया आ रही है, मेरे पास क्यों नहीं आ रही। क्यों अपने आप को बनाओ अपना इसका मतलब आपका पाठ पूजा लेवल कम है। पाठ पूजा, या फिर आपकी कोई चीज़ है घर में रखी हुई, या फिर आप कई बार आप घर में वो किसी तांत्रिक का दे के कोई पत्थर ले आते हो, या फिर कोई चीज़ ले आते हो, कोई शिला या कोई सामान देता है आपको, तो वो घर में रख लेते हो, तो वो क्या होता है, वो चीज़ जो होती है आपकी पाठ पूजा खानी शुरू कर देती है। तो इसलिए भी कभी भी किसी से बाहर से कोई भी चीज़, कई चौकियाँ वाली क्या बोलती हैं, कई वैसे जो भक्तों को नारियल चुन्नी दे देते हैं आपको, नारियल चुन्नी, ये वो कभी भी किसी की चीज़ें घर के मंदिर में मत लाओ, घर का मंदिर अशुद्ध हो जाता है। क्योंकि वो पता नहीं क्या है, उसके पास जिन है, भूत है, प्रेत है, क्या चीज़ लेके बैठी है, वो आपको दे। मेरे के पास एक अम्बाला का केस आया था। अम्बाला में वो जो लेडीज़ है, उसकी जो माँ है खुद चौकी लगाती थी, बहन भी लगाती थी। तो उसने ना, उसके बेटे का बाहर का काम नहीं बनता था, तो मेरे पास हमने बोला कि आपके मंदिर में कोई चीज़ है, और आपके घर के बाहर भी कोई चीज़ है, दीवार पे कोई चीज़ रखी हुई है।
तो वो कह रही हाँ काफ़ी टाइम पहले किसी मुसलमान ने दी थी। मैं क्या पहले आपका घर बड़ा सही था, अब भाइयों भाइयों में नहीं बनती, लड़ाई होती है, बच्चों में नहीं बनती, बड़ा बच्चा नशा करता है, बात नहीं सुनता, कितनी बार फाइल लगा चुके हो फ़ौरन की, नहीं बन रही। पितर दोष भी आपको हैं, पितरों को सास के साथ उसकी नहीं बनती थी, वो तंग करती थी सास को। और वो नारियल उसकी अपनी बहन ने दिया था, वो नारियल चुन्नी जैसे ही भगवाए पानी में, और वो जो आगे जो दरवाजे के सामने कोई चीज़ रखी थी, तो वो जब उसने जल प्रवाह की तो उसका घर सही हो गया। तो बेटे का भी केस लग गया। कोई ऐसी प्रॉब्लम, तो गलतियाँ हमारी होती हैं। तो हम कोई भी कोई चीज़ देता है, कोई देता है चीज़, भोग प्रसाद भी ऐसे नहीं खाने चाहिए। लंगर जैसे लंगर लगता है, लंगर में आप खा लेते, लंगर में आप सेवा करो या दसवंत दो, तो तभी आप खा सकते हो। तो बिना, अब पता नहीं उसने किसने लंगर लगाया, किस लिए लगाया, उसको कोई दुख तकलीफ था, कोई पितर दोष था, कोई क्या था, उसका उतरा वो आपको, वो गरीबों के लिए होता है। पुराने टाइम में जो भी लंगर वगैरह होते थे गरीबों के लिए होते हैं। तो आपके पास तो सब कुछ है, तो फिर जहाँ तो सेवा करो, उसमें दसवंत डालो अपना, या पैसे से सेवा करो, तो फिर आप खा सकते हो। तो लंगर भी नहीं खाना चाहिए। तो किसी से भी कोई चीज़ वही आपको देता है कोई चीज़, वो चीज़ मत लो। अब पता नहीं वो कैसा है, क्या है क्या नहीं। हम मंदिरों में प्रसाद मिलता है वो अलग बात है। और याद रखना, यहाँ पे भूत प्रेत निकलते हैं, जिस मंदिरों में भूत प्रेत निकलते हैं, चीज़ें निकलती हैं नामी ग्रामी, वो चीज़ें प्रसाद वैसे ही खा जाती हैं, तो उनका प्रसाद भी नहीं लाना चाहिए। तो बस नमन करो, अपनी तरफ से जो चढ़ाना है चढ़ाओ श्रद्धा से, तो वो देखो। तो बाकी है कि दृष्टि के लिए अगर आपने करना है, आप पा सकते हो, ऐसा कोई नहीं कि नहीं पा सकते। उसके लिए आपको जाप करना पड़ेगा, कंटिन्यूस जाप करो, हवन भी करो, जाप करो परमात्मा से। तो वो अगर देनी होगी दृष्टि, तो परमात्मा अपने आप दे देंगे। किसी के पीछे मत पड़ो, किसी आज जो गुरु बने हुए हैं आजकल के, ये चीज़ें बनी हुई हैं, आप जाते हो लालच में कभी नहीं। अरे कहीं उनकी खुद की दृष्टि नहीं होती, सिर्फ वो भाव होते हैं, या देवी देवता या कान प्रसाद जी सिद्ध की होती है, या फिर भाव अंदर से बताते हैं चीज़ें। पर वो दृष्टि जिनके पास होती है, वो तो कहने की ज़रूरत नहीं। जिसके पास दृष्टि होती है ना, उनको कहने की ज़रूरत नहीं होती। वो आपके घर जाएंगे, वो वहाँ से सिद्ध पुरुष होते हैं, वो पैर रखेंगे आपके घर में, नेगेटिविटी तो ऐचू ऐसे करके भागती है, ऐसे करके। तो जो जिनको नेगेटिविटी होती है, तो मतलब कहने का मतलब दृष्टि के पीछे मत भागो। अगर सचमुच में खोलनी है तो परमात्मा का जाप करो, परमात्मा ही खोल देंगे। वो ही करने वाले हैं, वही धरने वाले हैं, वही सब कुछ। और जो लोगों के पीछे भागते हो कि मेरी को कर देगा, जो आप कमाते हो उसका कितना हिस्सा उनको दे देते हो, वही अपने बीवी बच्चों को दो। खुद काम करो या कोई अपना काम शुरू कर लो। बाबा वो में कुछ नहीं रखा। हाँ ठीक है, अपने पाठ पूजा खुद करो। अगर कोई अच्छा सिद्ध पुरुष है, उसकी यही निशानी होती है, वो कभी मांगेगा नहीं आपसे भी। जो सिद्ध पुरुष होते हैं वो कभी आपने मांगेगा नहीं। उसके बाद वो क्या कहते हैं, वो देख लेता है, वो आपको बोल देगा कि चावल दान कर दो। किसी भी चीज़ को एक हाथ दे एक हाथ ले। अगर ये साथ लो समझो कि फ्री काम होने लगे, फ्री नहीं होते। हाँ अगर आप बहुत ज़्यादा गरीब, किसी ने आपके ऊपर किया, आप अच्छे इंसान हो, तो वो मदद कर सकते हैं। पर अगर आपके कर्म दोष खराब है, कर्म दोष लग गए हैं, या पिछले जन्म में आपके पाप कर्म किए हैं, या आपने कोई जो भी उल्टा सीधा काम किया है, तो उसके लिए क्या होता है कि वो सिद्ध पुरुष आपको बोल देगा कि इतने चावल दान कर दो, गाय को ये चारा डाल दो, गुड़ डाल दो, या कुत्ते दरवेश को में रोटी पका के सिर से मार के उसमें शक्कर रख के, कुछ भी मतलब क्या सकता है। या जानवरों को आप सतनाजा डाल सकते हो। तो ये चीज़ें आप करोगे, इसी से सब सारा सही हो जाता है। और दृष्टि दुष्टि के अगर चक्करों में पहले तो ना ही पड़ो। दृष्टियाँ जो होती हैं बड़ा कुछ दिखा देती हैं, बड़ा पागल कर देती हैं आदमी को। जो तो ये भूत प्रेतों वाली आपको भूल भुलैया में फंसाई रखती हैं, ये नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं, और यहाँ पे इतने दिए लगाने हैं। वो जो चीज़ दिखाती है आपको भूत प्रेत, वो दिए को दिखा जाते हैं। अब बोलेंगे कई जो भूत प्रेत होते हैं, वो क्या करते हैं, बोलते हैं कि आपको मशानी की प्रॉब्लम है, मशानी की या चौंक चरस्ते वाली की प्रॉब्लम है। तो वो जो दिखाती है आपको, और जहाँ बताती है कोई चीज़, तो वो क्या करेगी, फिर वो आप क्या करोगे कि वो उनको बोलोगे, तो वो तारा करना नहीं, तारे में इतने पतासे जाएंगे, लौंग जाएंगे, चुगानन का चरस्ते वाली का या मदानन का होता है कि 11 सेवादार के पतासे होते हैं। उसके बाद माता की चुन्नी होती है, नारियल सूखा होता है, और उसके बाद अगर तो बड़ी कोई वो है क्या कहते हैं उतारा है, तो 1.25 किलो जलेबियाँ होगी, माता के पेड़े होंगे, और ये होगा फलाना होगा। एक्चुअली वो क्या होता है कि वो जो चीज़ होती है ना, वो रास्ते में पहले ही खा लेती है।
तो माता को चढ़ा के फिर बोलते हैं कि आपके काम नहीं होते, काम नहीं होते। काम कैसे हो, घंटा होंगे काम। जब वो चीज़ लगी हुई है गंदी, या जो चीज़ जो आपको बताती है वो भोग प्रसाद, तो वही खाती है। हाँ, कई बार क्या होता है कि कई चीज़ें जो होती हैं, ऐसे ऐसे केस भी हैं, आप सबको बुरा भी नहीं बोल सकते। कई केस में कि किसी को चुड़ैल लगी हुई है या किसी को प्रेत लगा, जिन्न लगा है, तो वो क्या है कि जब वो होता तो गंदा है, लेकिन जब वो मदद करने शुरू कर देता है, लोग आने शुरू होते हैं, धीरे 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 आपसे आस्था जुड़ती है, तो वो खुद भी सफेद हो जाता है। अगर आप पाठ पूजा करते हो, मतलब हवन वगैरह करते हैं, तो उसी से वो उसको ऑरा, आपका ऑरा मजबूत होना शुरू होता है, वो भी सफ़ेद होना शुरू होता है धीरे 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 धीरे। वो जो मतलब कि बहुत इतनी मदद कर लेता है लोगों की, इतनी कर कि एक तत्व बन जाता है, एक देव तत्व या देवी, लेडीज़ होती है वो देवी तत्व बन जाती है। तो अगर वो बुरे काम छोड़ के, मतलब कि पहले प्रेत था या कुछ था, तो वैसे तो इन चीज़ों से काम लेना ही नहीं चाहिए, क्योंकि एंड ये जिन भूत से काम लेते हैं तो वो चीज़ें एक्चुअली मलिन ही होती है, मलिनता ही फैलाएंगी, जितना मर्जी हो। हाँ, अगर आप हैंडल कर सकते हो, जहाँ आपका गुरु है, या फिर क्या कहते हैं, वो आप सचमुच में भला कर रहे हो, तो भला करते 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 वो चीज़ें भी सफ़ेद हो जाती है, उनकी भी मुक्ति हो जाती है। ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन यह कि दृष्टि के पीछे मत भागो। अगर दृष्टि पाना चाहते हो तो प्रॉपरली गुरुओं की सेवा करो, अगर कोई अच्छा गुरु मिलता है, या फिर खुद शिव शंकर को गुरु मान के उनका जाप करो, दृष्टि खुल जाती है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप पे डिपेंड है। आप और मेरे हिसाब से तो इन जो ये बाबे बूबे, इनके पीछे मत भागो, आप अपना काम करो और बच्चे पालो, और फैमिली को देखो। अगर टाइम मिलता है कुछ तो पाठ पूजा कर सकते हो, सुबह शाम कर लो। लेकिन अगर आपने इस लाइन में आना है, फिर आप सचमुच में ब्रह्मचारी का पालन करो, सचमुच में शादी ना करवाओ, फिर आ सकते हो। अगर तुमने शादी करवानी है, वैसे तो कोई सनातन धर्म वाला कोई भी नहीं बोलता कि शादी मत कराओ, कोई ग्रंथ में नहीं, शादी तो सब लोग करते हैं, लेकिन कई लोग कहते हैं कि वो सब कुछ संन्यास लेना चाहते हैं, छोड़ना चाहते हैं ये गृहस्थी, तो इसको छोड़ के ही सब कुछ पाया जा सकता है। हाँ, कईयों की बीवी बहुत सपोर्ट वाली होती है, कईयों की ना अर्धांगिनी जो होती है बहुत अच्छी होती है, वो खुद भी पूजा करती है, वो भी पूजा करते हैं, वो उसको शिखर तक ले जाती है आदमी को। अच्छा आचरण, उसको पता है कि कल लोगों की चौकी लगानी है या कल लोगों की मदद करनी है, वो नहीं सोएगी आपके साथ, उसको पता होता है। हाँ, अगर आप शादीशुदा होने के बाद अगर जिस दिन आपको चौकी लगानी है उससे एक दिन पहले आप नहीं सो सकते, बीवी के साथ सोओगे, तो वो चीज़ नहीं, कहीं ना कहीं मतलब कि आप जो चाहते हो, जहाँ तक पहुँचने चाहते हो, नहीं पहुँच पाओगे। तो ये होता है, या तो पहले शादी कर लो, शादी करने के बाद बच्चे वगैरह, तो उसके बाद ये शुरू करो। हाँ, पाठ पूजा कर सकते हैं नॉर्मल, कोई नहीं। अगर भगताई की लाइन में आना है तो काफ़ी कुछ छोड़ना पड़ता है, तो तभी जाके आदमी का कुछ बनता है।